हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल नॉलेज कैटल। हम लोग कर रहे थे न्यू टाइप के सिलोगिज्म पर बात, जिसपे हमने बनाई थी शॉर्ट वीडियोस, 3 शॉर्ट वीडियो, जिसमें पहला पार्ट आप देख चुके हैं, सेकंड पार्ट देख रहे हैं। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो प्लीज पहले फर्स्ट पार्ट देख कर आइए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और करते हैं पहला क्वेश्चन। जरा पहला क्वेश्चन जरा सामने देखिए, बोर्ड पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। लेकिन फिर से वो बात, अगर आपने पहला एपिसोड बहुत ध्यान से देखा हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। सोचो क्यों? क्योंकि मैम इसमें डायरेक्शंस नहीं है। डायरेक्शन का मतलब दिशाएं नहीं है बेटा, डायरेक्शन मतलब यहाँ पे निर्देश से है मेरा कि भाई क्वेश्चन ये पूरा नहीं है। मैं पहले बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ा करो, यही आपकी गलती होती है, यही आप गलती करते हो। वरना स्लॉग सबको आता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं हो। क्या ये क्वेश्चन पूरा है? इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, कंक्लूजन दिए हैं और नीचे ऑप्शंस दिए हैं। करना क्या है? अभी कुछ बच्चे और इंटेलिजेंट कह रहे मैम हाँ पीछे फॉलो किया था, इसमें भी फॉलो ही कराते हैं। ऐसा मैंने कहा क्या? जब तक डायरेक्शन में ना बोला गया हो तब तक नहीं कर सकते। तो पहले तो डायरेक्शंस पढ़ते हैं, यानी कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो ये जरूर सोच रहा होगा कि मैम ये क्वेश्चन अधूरा है, पहले इसकी डायरेक्शन हमें दिखाओ, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो तो डायरेक्शन देखिए, क्या डायरेक्शन में बोला है जरा देखिए, पढ़ते हैं। बोलता है सम स्टेटमेंट्स आर गिवन following by some conclusions, you have to find the option if included in the given statement it will make the conclusion made the given conclusion doesn't follow। इस बार क्या करना है? doesn't follow। पिछली बार क्या करना था? फॉलो। अब क्या बोल दिया? doesn't follow। यानी अब बात वही है, पूरी बात वही है कि स्टेटमेंट जो दिए होते हैं उन स्टेटमेंट में से नीचे वाले जो विकल्प दिए गए होते हैं उन विकल्पों में से एक विकल्प छांटना होता है जिसको आप स्टेटमेंट में ऐड करें और आपके जो कंक्लूजन है वो फॉलो हो जाए। पिछले वाले में था फॉलो हो जाए, इस वाले में क्या है? क्या हो जाए? डजंट फॉलो। यानी कि आपको क्या करना है? आपको दोनों कंक्लूजन को गलत साबित करना है, रॉन्ग प्रूफ करना है, ठीक है। उसके लिए आपको स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट और एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा ऑप्शन में से, ये है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब जाके आप कर सकते हो। तो अब हम करते हैं डिस्प्ले क्वेश्चन फिर से। ये है एग्जैक्ट क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन कह रहा है 100% माउंटेन आर इज ड्यू। 100%, 100% मतलब 100% का मतलब होता है सारा। तो सारे माउंटेन क्या है बेटा? ड्यू हैं, ठीक है। चाहे इनिशियल्स लिखो चाहे पूरे लिखो, इनिशियली लिख देते हैं डी, ठीक है। अच्छा बना दिया। फिर कहता है 100% ड्यू और कोको कोला। 100% ड्यू जो है वो क्या है? कोका कोला। और फिर बोलता है 17% पेप्सी स्प्राइट। 17% पेप्सी, पेप्सी का 17% क्या है बेटा? स्प्राइट है। तो ये जो है ये पेप्सी का कितना परसेंट है? 17%। जब न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में एग्जामिनर कैसे घुमाएगा वो मैंने आपको सीरीज बना के दी है, उसमें देख लेना। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन। अब व्हाट आर द कंक्लूजन्स? 2 कंक्लूजन दिए हैं। पहला, सम पेप्सी कैन बी कोका कोला, और दूसरा दिया बेटा नो स्प्राइट इज ड्यू। ये 2 दिए हैं। अब इन दोनों को फॉलो नहीं कराना, इन दोनों को आपको मेक श्योर कि आपको इन दोनों को डजंट फॉलो, यानी कि आपको गलत प्रूफ करना है दोनों को। तो चलो पहले देख लेते हैं कि इस दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सम पेप्सी कैन बी कोका कोला, कुछ पेप्सी कोका कोला हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी बोला है बेटा, कैन बी पॉसिबिलिटी। कह रहा है कुछ पेप्सी कोको कोला हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अभी तो कोको कोला और पेप्सी और स्प्राइट के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, इनके बीच में और इनके बीच में इनका इनसे क्या रिलेशन नहीं पता। वो कह रहा है कैन बी, हो सकता है क्या कि पेप्सी कोको कोला के अंदर आ जाए थोड़ी बहुत, या थोड़ा बहुत पेप्सी कोको कोला के अंदर आ जाए। मतलब बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन दूसरा देखते हैं, कहता है नो स्प्राइट इज ड्यू। कह रहा कोई भी स्प्राइट ड्यू नहीं है। जब तक इनके बीच में ये निशान ना लग जाए तब तक ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है, अगर स्लॉग ध्यान से पढ़ा है तो। इसका मतलब स्प्राइट और ड्यू के बीच में ना तो पॉजिटिव पता है ना तो नेगेटिव पता है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अभी मैं इसे क्या कर दूंगी? गलत। क्यों? क्योंकि डाउट है। अगर ये यहाँ पे कैन भी बोलता, मे भी बोलता, पॉसिबिलिटी बोलता तो ये सही हो जाता मेरे लिए, लेकिन अभी ये डाउट है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें दोनों को डजंट फॉलो प्रूफ कराना है कि नहीं ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गया गलत, रॉन्ग ही तो प्रूफ कराना है ना। उसने ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि डेफिनेट कराना है कैसा, उसने कहा रॉन्ग प्रूफ करो। तो ये तो हो गया गलत, डाउट है चाहे कुछ है, एग्जामिनर को उससे मतलब नहीं है। उसने कहा डजंट फॉलो है, मैंने कहा हाँ ये फॉलो नहीं कर रहा है। कह रहा है ये, मैंने कहा ये तो कर रहा है। कह रहा है उसको बनाओ कि वो
डजंट फॉलो हो, यानी पहला वाला जो आपको फॉलो कर रहा है इसको भी आपको क्या बनाना पड़ेगा कि ये फॉलो ना करे। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो कि स्टेटमेंट में मिल गए इसको भी गलत प्रूफ कर दे। यही तो क्वेश्चन है। मैंने कहा ठीक है, यानी मुझे इसको गलत प्रूफ करना है, ये तो पहले से ही गलत हो रखा है, ठीक है, इससे गलत प्रूफ करना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये डाउट वाला है, इसे कंफर्म करते हैं। जब तक यहाँ पे डेफिनेटली डजंट फॉलो ना बोला होता या डेफिनेटली फॉल्स ना बोला होता तब तक ऐसा नहीं करना है। डजंट फॉलो का मतलब चाहे डाउट का हो चाहे कैसा भी हो, बस गलत प्रूफ करना है, ठीक है। तो मुझे वर्क करना है फर्स्ट वाले के लिए। तो चलो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0% स्प्राइट इज कोको कोला। कह रहा 0% स्प्राइट जो है वो कोको कोला है। अगर कोई भी 0% का मतलब होता है नो, कि कोई भी स्प्राइट कोको कोला नहीं है। अगर ये बात होती कि कोई भी स्प्राइट कोको कोला ना होता तो नो ये सम क्या नाम है इसका, पेप्सी कैन बी कोको कोला, कुछ पेप्सी कोको कोला हो जाती क्या? बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्प्राइट क्या है कोको कोला के साथ नेगेटिव में है। लेकिन ये जो पेप्सी का बचा हुआ पार्ट है बेटा ये तो नहीं है ना, यानी कि ये जो बचा हुआ पार्ट है हो सकता है ये यहाँ हो, यानी पॉसिबिलिटी तो तब भी वैलिड होगी, यानी कि पहला तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा, मुझे इसे गलत प्रूफ करना है, याद रखना। दूसरा कह रहा है 0% माउंटेन इज पेप्सी। कह रहा कोई भी माउंटेन पेप्सी नहीं है। अगर मान लो कोई भी माउंटेन पेप्सी ना होता, कोई भी माउंटेन पेप्सी ना होता, तो मुझे तो पेप्सी और कोका कोला का रिलेशन निकालना है। अगर कोई भी माउंटेन पेप्सी नहीं होता, इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता बेटा, तो भी पेप्सी का रिलेशन कोका कोला से तो हो सकता है ना। हो सकता है ये पार्ट इसमें टच कर रहा हो, इस पे ना कर रहा हो, तो बिल्कुल हो सकता है, यानी दूसरा भी किसी काम का नहीं है, ठीक है, दूसरा भी किसी काम का नहीं है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है बेटा ऑल पेप्सी इज ड्यू। कह रहा सारे पेप्सी ड्यू के अंदर कर दो। अगर बेटा सारे पेप्सी किसके अंदर हो जाए? ड्यू के अंदर। अगर सारे पेप्सी ड्यू के अंदर हो जाएंगे तो तब सम पेप्सी कैन बी ड्यू, ये सही होगा कि गलत? अगर मैं सारे पेप्सी को ड्यू के अंदर रख दूं तो सारे पेप्सी कोको कोला भी हो जाएंगे। अगर मान लो पेप्सी को मैं ड्यू के अंदर रख दूं, जरा देखना जरा ध्यान से, अगर पेप्सी सारा का सारा ड्यू के अंदर हो जाए, ये रहा पेप्सी ड्यू के अंदर हो जाए, स्प्राइट को भूल जाओ, अभी स्प्राइट भी आएगा ही ऑब्वियसली जब पेप्सी आएगा। अगर सारे पेप्सी ड्यू के अंदर आ जाएं तो सारे पेप्सी किसके अंदर भी आ जाएंगे? कोका कोला के अंदर, क्योंकि कोका कोला का तो बड़ा वाला सर्कल है। और अगर सारे आ जाएंगे तो कुछ तो होंगे, यानी सम पेप्सी आर कोको कोला, ये बात तो सच हो जाएगी। लेकिन उसने क्या पूछा? पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि बेटा जो चीज कंफर्म होती है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। जो चीज पहले से ही कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी गलत है। यानी अगर स्टेटमेंट में पहले से ही होता कि सारे पेप्सी ड्यू के अंदर है, तो बेटा सारे पेप्सी कोका कोला के अंदर भी होते। और अगर सारे पेप्सी कोका कोला के अंदर है तो सम पेप्सी भी कोका कोला के अंदर होते। अगर सारे हैं तो कुछ भी होते। तो ये बात तो सच हो जाती, लेकिन फिर पॉसिबिलिटी गलत हो जाती, यानी ये गलत हो जाता। यानी कि थर्ड वाला अगर हम चिपका दें यहाँ पर, यानी स्टेटमेंट पे वैलिड कर दें यहाँ पर, तो बात बन सकती है। लेकिन बेटा इस पेप्सी के साथ साथ कौन आएगा अंदर? ये भी आएगा स्प्राइट, अंदर हो चाहे पूरा चाहे कहीं भी हो, लेकिन इसके अंदर कुछ पार्ट स्प्राइट का भी आएगा। और अगर कुछ पार्ट स्प्राइट का भी आएगा तो क्या वो कहीं दूसरे वाले को तो इफेक्ट नहीं कर रहा? ये भी देख लेना, दूसरे वाले को इफेक्ट तो नहीं कर रहा। दूसरे वाले में क्या था? नो स्प्राइट इज ड्यू, कोई भी स्प्राइट ड्यू नहीं होनी चाहिए। ये बात क्या होनी चाहिए? गलत। तो हाँ, ये बात गलत हो जाएगी कि कोई भी स्प्राइट ड्यू नहीं है, क्योंकि स्प्राइट का पार्ट तो पेप्सी के साथ अंदर एंटर कर रहा है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। यानी कि थर्ड वाला को अगर हम लगाएं तो दोनों गलत हो जाएंगे। ये तो गलत था ही, खैर इस पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये भी बात गलत हो जाएगी। चौथा भी चेक कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे पूछते हैं मैम एक एक करके सारे चेक करेंगे क्या? जरा ऑप्शंस देखो, इसके ऑप्शन देखो। थर्ड वाला हो गया, अब फोर्थ फिफ्थ, अब या तो नन ऑफ दीज होगा। अब नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता क्योंकि तीसरा वैलिड कर रहा है, तो फिर मुझे चौथा और पांचवा चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आइदर और में ऑप्शन होते तो करना पड़ता। कई बार होता है कि बोथ फॉलोज, कि दो चीजें एक साथ फॉलो हो रही हो, दो डायग्राम चिपकाने पड़ रहे हो प्रूफ करने के लिए, तो ऐसा होता है कई बार, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ कह रहा है 0% कोको कोला इज पेप्सी। कह रहा कोई भी 0%, कोई भी कोको कोला क्या नहीं है? पेप्सी नहीं है। अगर बेटा कोई भी कोको कोला पेप्सी ना होता, अगर कोई भी कोको कोला क्या नहीं होता? पेप्सी ना होता, यानी ये स्टेटमेंट इसमें हम ऐड कर देते, तो क्या ये बात सच होती? सम पेप्सी कैन बी कोको कोला, कुछ पेप्सी कोको कोला हो सकते हैं। अगर कोई भी पेप्सी कोको कोला के साथ था ना, इसका अगर नेगेटिव का रिलेशन होता कि कोई भी कोको कोला पेप्सी नहीं है, तो ये बात सच्ची नहीं होती। सम पेप्सी कैन बी कोको कोला गलत होती, यानी कि रॉन्ग होता। क्या स्प्राइट वाला और ड्यू का भी रॉन्ग होता? नो स्प्राइट इज ड्यू, कोई भी स्प्राइट क्या नहीं है? कोई भी स्प्राइट ड्यू नहीं है। ध्यान रखना, इतनी स्प्राइट ड्यू नहीं है ये तो सही है, लेकिन ये स्प्राइट ड्यू है या नहीं है इसके बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि थोड़ा सा स्प्राइट ड्यू नहीं है ये कंफर्म है। लेकिन वो कह रहा नो स्प्राइट इज ड्यू, कह रहा कोई भी स्प्राइट ड्यू ना हो। ये बात सच होती कि गलत होती? मैंने कहा सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, यानी फिर भी डाउट में जाता। यानी कि आंसर
फोर्थ वाला भी आ सकता है, इसलिए बोलती हूँ दोनों सारे ऑप्शन चेक करने हैं आपको। यानी कि आंसर क्या है, फोर्थ भी आ सकता है। अगर मैं फोर्थ वाले को लगा दूं तो भी वैलिड है, अगर मैं थर्ड वाले को लगा दूं तो भी वैलिड हो रहा है। थर्ड वाले को लगाने से भी दोनों गलत हो रहे हैं, और अगर फोर्थ वाले को भी लगा दूं तो दोनों गलत हो रहे हैं। कि पेप्सी कभी कोका कोला के अंदर नहीं आ सकती, ये पॉसिबिलिटी है, ये आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा नहीं आ सकती, तो पॉसिबिलिटी तो गई। और कोई भी स्प्राइट ड्यू नहीं है, तो ये वाला स्प्राइट का पार्ट ड्यू नहीं है, ये तो कंफर्म है। ये वाला पार्ट है कि नहीं है, कंफर्म नहीं है, इसलिए डाउट है तो दोनों ही गलत, यानी कि चौथा भी फॉलो हो रहा है। इसलिए बेटा ऑप्शन क्या टिक करोगे, पांचवा। क्यों? क्योंकि पांचवा ऑप्शन में आपको बोला है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन वैलिड नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है, तो दोनों में से मैं एक ही टिक कर सकती हूं। लेकिन अगर यहां पर नन ऑफ दीज का मतलब ये है कि इन विकल्पों में से आप किसी को टिक नहीं कर सकते। लेकिन एक ऑप्शन आपके पास ये होता कि बोथ या आइदर थर्ड और फोर्थ, तो मैं इसको टिक कर देती। क्यों? वो कह रहा है ये लगाओ तो भी दोनों गलत हो जाएंगे, ये लगाओ तो भी गलत हो जाएंगे। इसलिए बेटा ध्यान रखना जब भी ऐसा हो, तो इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि जब आप मेंस देने जाओगे तो मेंस में एग्जामिनर इस तरह की चाल जरूर चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फिफ्थ ऑप्शन टिक लगाना है, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब है विकल्पों में से कोई आंसर नहीं है, क्योंकि विकल्प में दो आंसर है, और दो आंसर हम एक साथ तो टिक नहीं लगा सकते कि तीसरा भी और चौथा भी। या तो एक ऑप्शन होता जिसमें लिखा होता बोथ थर्ड और फोर्थ, या फिर लिखा होता आइदर थर्ड और फोर्थ, ठीक है। लेकिन ऐसा विकल्प नहीं है और वैलिड दोनों हो रहे हैं, तो इसलिए हम नन ऑफ दीज लगाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं बात आगे। अब देखिए सामने क्वेश्चन, इसमें भी डजन फॉलो ही है, ठीक है। डजन फॉलो करना है बेटा। देखो 100% कलर आर ब्लैक, यानी सारे कलर क्या है बेटा, ब्लैक है, ठीक। ये रहा। फिर कहता है 37% रेड इज पर्पल। 37% रेड का 37% क्या है, पर्पल है। रेड का 37% पर्पल है, यानी कुछ रेड पर्पल के अंदर है। और 47% ऑरेंज इज व्हाइट। 47% ऑरेंज जो है वो किसके अंदर है, व्हाइट के अंदर है। ये कितना है, 47%। समझ में आई बात? कंक्लूजन्स क्या क्या हैं देख लेते हैं एक बार। कंक्लूजन्स पहला है 52% ऑरेंज आर व्हाइट, और दूसरा है आपका 14% रेड बीइंग कलर इज अ पॉसिबिलिटी। दोनों को क्या आपको करना है, गलत प्रूफ करना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपको गलत प्रूफ करना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन क्या उठाना है देखना है। पहले देख लेते हैं गलत है या सही है। पहला है 52% ऑरेंजेस आर व्हाइट। कह रहा 52% ऑरेंज जो है वो व्हाइट के अंदर है। क्या ये बात सच है? ध्यान दे बेटा, अगर ये होता कि सम ऑरेंज आर व्हाइट तो मैं मान लेती, जैसे हम मानते ना सम कि परसेंटेज है तो सम मान लो। लेकिन बेटा इस बार वैल्यूज दिए ऊपर भी और नीचे भी। उसने कहा ऑरेंज का 47% व्हाइट के अंदर है, और यहां पे बोल रहा है कि 52% ऑरेंज जो है वो व्हाइट के अंदर है। तो हम 47 के लिए तो हम श्योर हैं, लेकिन 52 भी होगा इसके लिए श्योर नहीं। यानी क्या हो गया, ये डाउट हो गया। मुझे दोनों गलत प्रूफ करने थे, पहला तो गलत हो गया, ठीक। दूसरा कह रहा है 14% रेड बीइंग कलर इज अ पॉसिबिलिटी। कह रहा 14% रेड जो है, 14% रेड वो कलर के अंदर आ जाए, ऐसी संभावना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन ये क्या हो गया, सही प्रूफ हो गया। मुझे इसको क्या करना है, गलत प्रूफ करना है। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों गलत बनाना है। तो पहला तो गलत है ही, दूसरे को गलत बनाने के लिए मुझे क्या चूज करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला कहता है सम ब्लैक आर पर्पल। कह रहा कुछ ब्लैक पर्पल है, ये जोड़ दो। अगर कुछ ब्लैक पर्पल हो भी जाए बेटा, अगर कुछ ब्लैक का पार्ट पर्पल के अंदर आ भी जाए, तो क्या वो रेड का कुछ पार्ट कलर के अंदर ला जाएगा? रेड का कुछ पार्ट कलर के अंदर आएगा, ये शॉर्ट ही है। मैंने कहा नहीं हो सकता है ये ऐसे हो, तो ब्लैक का कुछ पार्ट पर्पल के अंदर आ गया, लेकिन रेड क्या कलर के अंदर आएगा, ये श्योर है? नहीं, तो शॉर्ट ही नहीं है, तो कैसे हम बोल दें कि भाई ऐसा हो जाएगा, तो कंफर्म गलती हो जाएगा ये। तो पहला तो गलत है। दूसरा देखो, कहता है नो ब्लैक इज रेड। कह रहा कोई भी ब्लैक रेड नहीं है। कोई भी ब्लैक क्या नहीं है, रेड नहीं है। कोई भी ब्लैक रेड नहीं है। अगर बेटा कोई भी ब्लैक रेड ना होता, कोई भी ब्लैक रेड ना होता, तो बेटा कोई भी कलर भी रेड ना होता। और हमें क्या करना है, 14% रेड जो है वो कलर के अंदर हो, ये संभावना होनी चाहिए। तो रेड तो तब कलर के अंदर आएगा ना जब ये नेगेटिव साइन हटेगा। इसको अगर इसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी तो इसके अंदर तो कैसे मिल जाएगी, क्योंकि ये तो इसी के अंदर रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, 14% रेड जो है वो कलर के अंदर आ सकते हैं, ऐसी संभावना कभी नहीं हो सकती फिर, यानी ये गलत हो जाएगा। यानी कि ये गलत हो जाएगा। और ऊपर वाले में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ऊपर वाला क्या है, 52% ऑरेंज व्हाइट के अंदर है। तो मैंने कहा इनमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो वैसे भी अलग है। तो सेकंड वाला वैलिड हो सकता है। अब ये नहीं कि सेकंड आंसर टिक के और जल्दी से आगे बढ़ गए, जरा देखो ऑप्शंस देखो, कई बार होते हैं नन ऑफ दीज भी आ सकता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं,
तीसरा कहता है बेटा ओनली ब्लैक आर कलर, कह रहा है ओनली ब्लैक आर कलर। ओनली का मतलब क्या होता है? ऑल, ठीक है। तो जब भी ओनली का स्टेटमेंट हो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज हो जाते हैं और ऑल लग जाता है। वो कह रहा है ओनली ब्लैक आर कलर। तो ओनली ब्लैक आर कलर का मतलब है कि सारे कलर केवल और केवल किसके अंदर होंगे? ब्लैक के अंदर। तो ये स्टार लगा दिया मैंने। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये कलर सिर्फ ब्लैक के अंदर रहेगा, बाकी किसी के अंदर नहीं आ सकता। अगर ये किसी के अंदर नहीं आ सकता तो फिर ये रेड के अंदर भी नहीं आएगा, ये पर्पल के अंदर भी नहीं आएगा, इसके भी नहीं आएगा, इसके भी नहीं आएगा। और फिर ये वाली बात तो गलत हो जाएगी कि 14% रेड जो है वो कलर के अंदर आ सकते हैं, आएंगे ही नहीं, वो तो पहले ही मना कर रहा है, ठीक है। तो यानी थर्ड को भी अगर हम इंप्लीमेंट करें तो भी प्रूफ हो सकता है। चौथा देखते हैं। चौथा ऑप्शन है आइदर 2 and 3, आइदर 2 and 3 कि या तो आप 2 को ले लो या तो आप 3 को ले लो, दोनों से गलत प्रूफ हो जाएंगे। तो बिल्कुल फोर्थ आंसर है, ठीक है। ये दोनों वैलिड कर रहे हैं बेटा, लेकिन दोनों तो एक साथ नहीं लगा सकते टिक, तो ऑप्शन लगाएंगे चौथा। और पांचवा ऑप्शन गलत क्यों चेक नहीं करना? क्योंकि वो तो क्या है? नन ऑफ दीज, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने नन ऑफ दीज लगाया था क्योंकि ये ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, या थर्ड, ठीक है। जो है कि इनके अगर स्टेटमेंट जोड़ेंगे तो ही ये दोनों गलत प्रूफ हो पाएंगे। आशा आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, वहां पर जाके क्वेश्चन पूछिए कि मैम इस पे ऐसा क्यों आया, जो भी है। अगली वीडियो उसी पर होगी। तीसरा पार्ट लेके जल्दी आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। मैं कंचन, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, अगले एपिसोड में आपको मिलूंगी।